कि आज हम अपने ही बीच हैं। मुझे कुछ बोलने का मौका लग रहा है, जैसे हम बोलते ही रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, फ़ोन से बोलते हैं, यहाँ आते हैं, बोलते रहते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी जो सारी बातें की गई है, बात सही है कि आप यहाँ आए हैं या हम यहाँ आए हैं। हमने गहराई से चिंतन किया इस पर। मैं 2000 में मैं पटना जंक्शन से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि एक प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे स्टेशन पे। तो मैं भी वहाँ गया, तो मुझे अपने आप उसमें कुछ अहंकार होता था, ये सब क्या कर रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहा है। तो मुझे एक किताब दिया गया था वहाँ पे, गायत्री चालीसा मैंने खरीदा था। मैं खुद गायत्री मंत्र पहले से भी कर रहा था। 2000 में पटना आया, 2000 से 2001 तक कभी मैं युवा मंडल में नहीं आया था। हमारे एक मित्र जो थाईलैंड हैं, आप लोग विचार भी होंगे, मनीष पिछले संडे से आया उन्होंने। तो बचपन के हम लोग मित्र रहे हैं। तो उसने कहा कि यार बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। जब मैं कंकड़बाग में था तो मैं यहाँ नहीं आया था, मैं जब चला गया बोरी रोड पटेल नगर पढ़ाता था। तो उसने कहा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ तुम आओ एक बार, बहुत अच्छा लगेगा। हम बोले यार कहाँ फंस गया है, जो वहाँ जा रहा है। हम उसको बचाने के लिए 6 बजे सुबह में, ठंडे का मौसम था, दिसंबर का समय था, वहाँ से पटेल नगर से साइकिल चलाते हुए यहाँ आए। यहाँ आए, नीचे में आपको एक टीन सेट था, उस टीन सेट प्रोग्राम चल रहा था, मुश्किल 40-50 लोग बैठे होंगे। वहाँ हम भी बैठे। क्या बोला जा रहा था, नहीं बोला जा रहा था, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगा कि शायद ये मेरा अपना जगह है, शायद इसी की मैं तलाश कर रहा था। उसके बाद एक और बात मैंने वहाँ कही थी कि यदि इन लोगों ने कहा कि मांस मछली छोड़ दो, तो मैं पहले गायत्री परिवार को मैं छोड़ूंगा। एक बड़ी खुशी हुई जब हम वहाँ गए, तो जो नए लोगों को कन्विंस किया जा रहा था, एक नीरज पांडे जी भी दिल्ली में हैं, वो उस समय में थे, युवा मंडल का स्पीच चल रहा था। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें नहीं की कि आपको मांस मछली छोड़ना है, ऐसा करना है। डायरेक्ट बात कही कि आपको गायत्री मंत्र करना है। गायत्री मंत्र मैं पहले से भी करता था, मुझे अच्छा लगता था गायत्री मंत्र करने में, अच्छा लगा। गायत्री मंत्र हम करने लगे। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, बस हम आते चले गए। और उसके बाद वो सिलसिला चला, वो एक माला से शुरू हुआ, चलता गया। और कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मांस मछली छोड़ेंगे। और आज का ये है कि लहसुन प्याज तक छूटता चला गया, और एक सिद्धांत जीवन में आता चला गया। ये क्यों हुआ, इस पर हम चिंतन कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। अभी हम गुरुवर की किताब है युग ऋषि की अंतर्वेदना, इन दिनों में इसे मैं पढ़ता हूँ उस किताब को। उस किताब में गुरुवर ने लिखा है कि बेटा तुम मुझे भूल सकते हो, तुम थोड़ा इसको सेट कर लीजिए ना, सेट कर लीजिए। तुम मुझे भूल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ। तुम्हारा मेरा संबंध जन्मों का है, और ऐसे तुम भी मुझे नहीं भूलते हो। क्योंकि जब भी तुम हमारे पास आते हो, तुम्हें जरूर लगता है कि एक व्यक्ति जो कि एक लेखक है, एक व्यक्ति जो एक संत है, किसी इतना अंतर क्यों हो जाता है। तुम्हारा हमारा संबंध जन्मों का है। तो बात आती है जुड़ने की और करने की बात आती है। मैंने गहराई से देखा है, ना तो मैं जुड़ा हूँ, ना तो मैं कभी करता हूँ। मुझे बस सीधा लगता है कि ये अपना चीज है, अपना परिवार है, अपना काम है। मैंने कभी गुरुवर का काम नहीं माना कि मैं गुरु का काम करता हूँ, मैंने कभी नहीं माना। मैंने क्या किया मुझे नहीं पता है, बस मुझे यही पता है कि मैं अपना काम करता हूँ, ये मेरा अपना काम है, और मैंने अपना काम मानकर किया है। और मैं आपको ये बता दूँ कि आज मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है कि जो लोग शांति कुंज नहीं गए हैं, जिनका कोई परिचय नहीं है, उनको देखकर आश्चर्य लगता है। मैं बेंगलुरु में रह रहा हूँ, वहाँ पे अपने भाई हैं, अभी बता रहे थे भाई साहब, जैसे ही यहाँ का कोई भाई जाता है तो वो बाबा बन जाता है अपने कॉलेज का। एक ऐसे ही बाबा हैं, नीरज बाबा, वहाँ पे हैं फेमस आपको। वो नीरज बाबा यहीं के प्रोडक्ट हैं, संस्कार सलाम पढ़ाया करते थे कई बच्चों को, और वो अभी MBA वहाँ से उन्होंने कंप्लीट किया है, अभी इंफोसिस में वो काम कर रहे हैं। मैं उनके कॉलेज में गया, पूरे कॉलेज में वो बाबा थे, मुझे सीनियर बाबा बनाया गया कि हमारे ये सीनियर बाबा हैं। तो वो लोग मिलने के लिए आए थे। तो मैंने देखा कि उस लड़के का कि पूरे कॉलेज में कैसी छवि बनी हुई है, वो कॉलेज का टॉपर लड़का है। और मैंने उसका देखा कि जो वो लिखता है, अभी उसका आर्टिकल कई मैगजीन वगैरह में उसका आर्टिकल जाता है, वो मनमोहन सिंह से उसकी मेल होती है, और एक देखेंगे क्या सोच उसके अंदर है, क्या डेडिकेशन उसके अंदर में है। तो मैंने पूछा कि भाई इतना क्यों आ रहा है। एक पत्र उसको कहीं कि शांति कुंज नहीं गए, आप शांति कुंज जा रहे हैं, आप मेरा पत्र लेते जाइए। उसने जो पत्र लिखा शांति कुंज, शायद मैं आज तक नहीं लिख पाया उस पत्र को, ना ही मैंने किसी अपने ऐसे भाई को देखा है जो पत्र लिख रहे हो ऐसा, जो उसके अंदर मैंने भाव को देखा। तो मुझे यही लगता है, कहीं कहीं मैं आपको यही बताऊंगा कि शायद आप यहाँ आए हो तो आपको लग रहा हो कि यूँ आ गए थे, वापस में आ गए हैं, या यहीं आ गए, ऐसा कुछ बात नहीं है। गुरुवर ने एक ही बात कहा है कि मैंने चुन कर लाया है, मैंने एक व्यक्ति को चुन कर लाया है, और सही बात है, ये चुन कर लाते हैं। और खुद हम अपने बारे में देखते हैं तो एक सिलसिला चलता गया जीवन में। हमारे कुछ दोस्त इस समय में
कभी भी जो जब अपना सीए हुआ हम एक संकल्प लेकर चलते रहे, साधना स्वाध्याय संयम सेवा का एक संकल्प जीवन में चलता रहा। तो हमारे मित्र लोग कुछ थे जो कि हम लोगों ने 16 आदमी का टीम था। जानकारी मिली कि शांति कुंज जाना चाहिए, तो शांति कुंज जाना चाहिए। तो शांति कुंज में क्या होता है पता नहीं था। शांति कुंज भी गए, वहाँ से 9 दिवसीय भी किया, वहाँ से लौट कर आए। तो हम लोग का एक टीम बना झोला पुस्तकालय का। झोला पुस्तकालय का टीम इतना सक्रिय टीम हुआ कि भूतनाथ रोड, महात्मा गांधी नगर, चित्रगुप्त नगर, जितना भी आपका एक एक लॉज, एक एक घर, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ की वो झोला पुस्तकालय निरंतर नहीं चला हो। तो उस समय में हमारे जो कुछ लोग थे, कुछ लोग इंजीनियरिंग में चले गए, कुछ लोग मेडिकल में चले गए। मैं भी मेडिकल की तैयारी के लिए आया था यहाँ, मैं मेडिकल तैयारी कर रहा था यहाँ पे। तो उसमें मैंने संकल्प किया कि नहीं, मैं तैयारी नहीं करूँगा। मैं तैयारी कर ही रहा था, ऐसा नहीं था मुझे भी होता। मेरे कई दोस्त हैं आज अच्छे अच्छे पदों पर हैं, जो उस टीम में थे, कोई भी आज बैठा नहीं है, सब अच्छी जगहों पर आज है। तो मैंने संकल्प किया नहीं, मैं कुछ अपना काम करूँगा। और मैंने संकल्प किया मैं पटना में रह करके गुरुवर का काम करूँगा। मैं इसको करने के संकल्प साथ मैं यहाँ रहने लगा। कई लोग हमारे दोस्तों कहने लगे कि तुम ऐसा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तुम्हारा डिसीजन गलत हो रहा है। मैंने कहा हो सकता है डिसीजन गलत हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर में मैं बार बार इस डिसीजन को लेने से पहले हम घर में बैठ करके मंत्र लेखन करते थे। 2-2 पन्ना मंत्र लेखन करके हम पूछते थे गुरुवर से, गुरु जी ये डिसीजन कहीं मैं भाव से नहीं ले रहा हूँ। तो मुझे लगता नहीं, ये डिसीजन शायद जो मैं ले रहा हूँ शायद ये जरूरी है डिसीजन लेना। आज मेरे वही दोस्त हैं, सब लोग हैं, असहाय लोग कार्य कर रहे हैं, अपने अपनी जगह पर सब लोग कार्य कर रहे हैं, सबका कार्य हर व्यक्ति कर रहा है। मैं जिस संकल्प को लेकर चला था और मैं लोगों को यूं हाथ उठाकर दिलवाता था कि गायत्री जपने से क्या मिलता है, तो गायत्री जपने से बस वो बार बार पढ़ते थे, स्टेशन पे जाते थे प्रणाम करने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग कहते थे कि आयु प्राणाम प्रजाम वसुम कृतिम दर्पणम ब्रह्मस्तम मह्यम तत्वावतम, ये गिनाते थे। वेद का मंत्र है, कभी आप जानते भी होंगे, यहाँ से कहा जाता होगा कि सब कुछ मिलता है। और मैंने अपनी शुरुआत ऐसे करी कि आप जो बाहर देखते हैं जो ज्ञान रथ लगा होता है, आपके सामने जो ज्ञान रथ लगा होता है, इस ज्ञान रथ को मैं यहाँ से अकेले खींच कर ले जाता था स्टेशन पर। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जिस परिवार में ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है। आज हमारे घर में हमारे भैया सीए हैं, हमारे बड़े भैया हमारे बैंक मैनेजर हैं, हमारे पापा भी अच्छे पद पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो डेडिकेशन था। जब आज इस बात को हम सोचते हैं तो एक ही बात लगता है कि ये मेरा भावावेश नहीं था, ये गुरुवर से मेरा जन्मों का संबंध है और ये कोई 1 साल या 2 साल में टूटने वाला होता नहीं है। तो आज देखते हैं कि वो संकल्प लिया गया था। तो आज हमारे जो दोस्त जो दिन भर में कमाते होंगे, दिन भर में वो जो इंजीनियरिंग करने के बाद या अच्छे पदों पर जाने के बाद जो कमाते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक कमाते हैं। मैं वो 2 घंटे में कमा लेता हूँ, 4 घंटे में कमा लेता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है, वो गुरुवर ने मेरा लाज रखा है। मैं एक ही स्पीच गुरु जी का सुना करता था। गुरुवर कहते कि बेटा एक ही बात समझ लो कि हम तुम्हें समाज में बेइज्जत नहीं होने देंगे। तो कभी सोचे थे ये कैसे होगा। कई तरह की समस्याएं हम लोगों ने प्रयोग यहाँ पे किया। कभी हम लोग खाली नहीं बैठे, हमेशा एक ही उद्देश्य लेकर चले थे कि अगर युवा हैं तो जीवन में कार्यशीलता रहेगी। कई हम लोगों ने प्रयोग किया, आप इसको सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, प्रयोग हम लोग का सफल नहीं होता था। कई प्रयोग हमने किया, हम लोग अंकुरितन बेचने का काम यहीं पे करते थे, इसमें क्या आपके बड़े बड़े लोग हमारे साथ थे। इसमें प्रिंस जी, उज्ज्वल जी, सरोवर साथ जाकर के मिला करके अंकुरितन बेचा करते थे। वहाँ पे उद्देश्य था कि स्वावलंबन का टीम खड़ा करेंगे। आज ये उद्देश्य मन में है, आज वो उद्देश्य सफल हो भी रहा है और होगा भी। हम यही कहना चाहते हैं कि आप उसको गहराई से चिंतन करके देखिएगा, आपको एक ही चीज़ लगेगा कि आप यहाँ भावावेश में नहीं आए हैं, कुछ एक विशेष संबंध है आपका गुरुवर से, उसको लेकर के आए हैं। जहाँ तक बात है आगे बढ़ने की, जहाँ तक बात है तैयारी करने की, जहाँ तक बात है जनशताब्दी के लिए आगे बढ़ने की, तो हम तो एक ही चीज़ कहेंगे कि बिल्कुल गहराई के साथ जितना आप अपने अंदर में जाने का प्रयास करेंगे, उतनी ही आपकी संख्या, उतनी ही आपका नेम फेम बढ़ता चला जाएगा। और बस एक छोटी सी बात आपको बता दें कि कैसे काम होता है गुरु जी का और कैसे हम अपनी गहराई में जाते हैं और क्या होता है सेवा का कार्य। अगर आप ये सोचते हो किसी को हम कोई किताब दे रहे हैं, किसी को हम तो बता रहे हैं, तो आप सेवा का कार्य कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों को जोड़ नहीं रहे हैं, आप ये अपना काम कर रहे हैं, आप कंप्लीट अपना काम कर रहे हैं। आपका एक ही उद्देश्य समझिए, जो यहाँ का फार्मूला है जो दिया जाता होगा, साधना स्वाध्याय संयम सेवा। तो सेवा का मतलब ये नहीं कि आपको किसी को बता दे रहे हैं तो आप वो उपकार कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि सामने वाले का क्या होता है, लेकिन आपका इतना बड़ा चीज हो जाता है, आपकी अंदर इतनी बड़ी परिवर्तन हो जाती है। जैसे ही आप कहीं जाते हैं, यदि आपने अगर नियमित रूप से कहीं अगर आपने 2 महीने का भी झोला पुस्तकालय चला रखा है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके अंदर में वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, आपके अंदर में वो चीज आ जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे होंगे। इधर मैं आपको कुछ दिन पहले स्वामी योगानंद जी की किताब है, उनके स्पीच का कलेक्शन है, द डिवाइन रोमांस करके किताब है उनकी, उसको मैं पढ़ रहा था। उस किताब में दिए हैं कि हाउ टू डेवलप योर मैग्नेटिज्म। तो मैंने उसे पढ़ा कि कैसे डेवलप किया जाए मैग्नेटिज्म को, तो वो काफ़ी फेमस हुए। स्वामी योगानंद जी आपको
ये 1950 तक उनका कार्यकाल रहा है और अमेरिका में काफ़ी उन्होंने कार्य किया योगानंद जी ने। उनकी बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, और रियली उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया। पूरे अगर कहा जाए तो विदेश में विवेकानंद के बाद अगर किन्हीं का कार्य हुआ तो योगानंद जी का कार्य हुआ है। आज भी क्रिया योग बहुत फेमस है। तो उन्होंने लिखा है कि यदि आप अपने अंदर की इस मैग्नेटिज्म को बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक ही काम कीजिए कि आप ये देखिए कि ईश्वर की प्रकाश आपके ऊपर आ रहा है, ईश्वर की कृपा पर बरस रही है और आपके शरीर से वो प्रकाश लोगों के पास जा रहा है। हमने सोचा कि ये चीज़ हम लोग कब से करते चले आ रहे हैं, ये कोई नई बातें नहीं थी। क्या सिंपल सा फॉर्मूला था कि आप गायत्री मंत्र का जप कीजिए, आप एनर्जी ले रहे हैं। आप अपने जीवन में संयम लाइए, आप अपने जीवन में स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय करेंगे तो आपके अंदर बल मिलेगा। आप यूं ही सेवा का कार्य करते हैं तो यूं ही आप बांटना शुरू कर देते हैं, लोगों को बांटना शुरू करते हैं। आपसे लोग मिलता है, उसको अच्छा लगता है, उससे बहुत अच्छा लगता है, मिलने से शांति मिलती है। क्यों ऐसा होता है? ये आपके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाती है। ये कोई चमत्कार नहीं होता है, ये सिंपल सा एक साइंस है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप यहाँ बैठ रहे हैं, आप किसी यहाँ का अभियान में भाग ले रहे हैं, तो आप ये अपना ही काम कर रहे हैं। और गुरुवर का काम, जहाँ तक आप जान लें, गुरु जी का काम कैसा काम है, तो गुरुदेव का जन्म आपको मालूम होगा। गुरुदेव एक छोटे से आमलखेड़ा से, एक छोटा सा गांव है, कभी जाने का मौका लगेगा आप जाइएगा। अब तो आमलखेड़ा एक कस्बा, एक मोहल्ला, एक छोटे से शहर के रूप में विकसित हो गया है। आमलखेड़ा में गुरु जी का जन्म हुआ। किसने कल्पना नहीं किया होगा कि जो तुतला रहा है, जो हकला कर बोलता है, वो इतना बड़ा कार्य कर लेगा। उनके जीवन में जो कार्य शुरू हुआ, वो कार्य आमलखेड़ा से बढ़ता बढ़ता आपको मथुरा तक आया, आगरा तक आया, आगरा से मथुरा आए। वो उस समय के समसामयिक गतिविधियों में वो भाग लेते रहे। उन्हें ताम्रपत्र भी मिला आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का। और उसके बाद उनका जो कार्य चलता रहा है वो आपको आप देखेंगे कि गुरुजी ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लोगों को एक ऐसा एक वे दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा